नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। टेंडर कमीशन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने तीसरा समन भेज दिया है। जी हां, 3 जून को प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में टेंडर कमीशन मामले में फिर होगी पूछताछ। इससे पहले 28 मई को ईडी कार्यालय में पूछताछ हो चुकी है। मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद उनका नाम आया था सामने। टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप लगा है मनीष रंजन पर। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों पर गाज गिर चुकी है, कई लोग गिरफ्तार भी हैं। टेंडर कमीशन से जुड़े मामले में बताया जा रहा है आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने तीसरा समन भेज दिया है। 3 जून को प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं ईडी की तरफ से। टेंडर कमीशन मामले में फिर उनसे पूछताछ अब होगी। इससे पहले 28 मई को ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ हो चुकी है। मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद उनका नाम सामने आया। तो बता दें कि लगातार टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में एक के बाद एक का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इससे पहले मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद दूसरे ही दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इसी दौरान आईएएस मनीष रंजन का भी नाम सामने आया। उसके बाद 28 मई को उनसे पूछताछ की गई ईडी कार्यालय में। अब उन्हें तीसरा समन जारी कर दिया गया है, यानी टेंडर के बदले कमीशन लेने के आरोप हैं और इसको लेकर तीसरा समन जारी किया गया है। अब उनसे पूछताछ एक बार फिर से होगी। सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स हैं, उसके पेपर्स हैं, उन्हें लाने का निर्देश दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, तीसरा समन जारी किया गया है आईएएस मनीष रंजन को। अगली तारीख को अब उनसे पूछताछ होगी। क्या कुछ कहा गया ईडी की तरफ से, क्या दिशा निर्देश दिए गए, एक बार पूरी जानकारी। कल मनीष रंजन जो कि आईएएस है और टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजा था और 28 मई यानी कि कल उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था और कई कागजात भी लेकर वो साथ में पहुंचे थे, क्योंकि ईडी की ओर से निर्देश दिया गया था और प्रॉपर्टीज के पेपर्स मांगे गए थे। वो प्रॉपर्टीज के पेपर कल वो लेकर पहुंचे थे और कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई थी। और जो मामला है टेंडर कमीशन से जुड़ा, क्योंकि उसमें भी उनका भी नाम आया है, उसको लेकर जो है बात की जा रही थी। उनसे उसको लेकर जो है उनसे सवाल किए गए थे और बहुत सारे जो जवाब है वो गलत दे रहे थे और बहुत सारे सवालों को स्किप करते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत सारे मामलों की जानकारी नहीं है और जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि टेंडर कमीशन का मामला चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, उस पर उन्होंने अपनी तरफ से जो भी जानकारी मिली थी, जो भी बात उनके सामने आई थी, उस पर कार्रवाई भी की थी। और रही बात उनकी संलिप्तता की, तो उन्होंने उस बात से इनकार किया है और अपने ऊपर लगे जितने भी आरोप है उसे बेबुनियाद बताया है। लेकिन ईडी की ओर से उन्हें 3 जून को एक बार फिर से बुलाया गया है और साथ ही प्रॉपर्टीज के फुल डिटेल मांगे गए हैं। साथ ही एक फॉर्म भी दिया गया है और उस फॉर्म को भर कर लाने के लिए दिया गया। उस फॉर्म में संभवतः उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो सवाल के जवाब है वो उन्हें लिखने होंगे। साथ में उसके साथ जो एडिशनल पेपर्स है वो भी शायद अटैच करने होंगे। तो 3 जून को उन्हें बुलाया गया। तमाम जो कागजात है वो उन्हें लाने होंगे और 3 दिन को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो संभवतः ईडी की ओर से की जा सकती है और जो भी सवालों का जवाब वो अभी तक स्किप करते रहे या फिर ये कहते रहे कि वो जितने भी आरोप लगे वो गलत है। हो सकता है कि उस दिन उन सवालों का जवाब उनको देना पड़े और अगर वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। तो इंतजार करना वो 3 दिन को जब उनसे पूछताछ होती है। अमिता, चलिए नजर बनाए रखिए। नीरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आईएएस मनीष रंजन से ईडी फिर से पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें तीसरा समन जारी किया गया है। पहले समन में वो हाजिर नहीं हुए थे, उन्होंने पत्र लिखकर अगली तारीख मांगी थी। दूसरे समन में वो वहां पर पहुंचे, उनसे ईडी ने कई सवाल भी किए जिसका जवाब मनीष रंजन ने दिया और अब तीसरा समन जारी किया गया है। टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप है आईएएस मनीष रंजन पे। ऐसे में ईडी ने उन्हें तमाम प्रॉपर्टीज के पेपर्स और डिटेल्स लेकर ईडी कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल।
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वास गोल के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।